19 सालों से वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। कहीं से पता तो नहीं चल गया? मुझे लगता है वो बॉडी शेमिंग कर देनी, किसी के पर्सनल इशू पे चले के जाना ना, वो बहुत गंदा काम हो जाता है। और दुनिया को मजा आता है क्योंकि गंद एकदम से ओपन होके आ गया है। नेबर्स हो गए, दे स्टार्ट द किसिंग टू यू, इनअप्रोप्रिएट टचिंग टू यू, बट आप बोल नहीं पाते हो। कहीं पे भी कोई भी टच करके चला जाता था तो आपको लगता था यार आप इस चीज के लिए आए हो धरती पे। यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ। तो पता नहीं कहाँ से मेरे में एक बार ऐसी हिम्मत आई थी, एक लड़के ने ऐसे कुछ छेड़ के गया, मेरी फ्रेंड की बाइक थी, उसके साथ पीछा किया, पीछे से ईंट मारी पहली बार में। यहाँ पे दुनिया में बहुत यहाँ से बीमार लोग हैं, बट ये जो बोल देते हैं ना कि मैं तो सिर्फ ओटीटी करता हूँ, मैं तो सिर्फ वर्टिकल करती हूँ। आपको इस तरीके का ऑफर आए तो आप क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे? मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो नहीं मैं कर सकती। लाइक द किसिंग सिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल। दुनिया रोक रोक के पूछती थी, अरे आप वही हो ना जो उसमें काम करते हैं? हाँ जी, क्लिकिंग पिक्चर्स, टेकिंग ऑटोग्राफ एंड ऑल पीपल। लगता था यार कुछ तो अर्न किया लाइफ में, तब समझ नहीं थी। ओ मैं ऐसे ऐसे करके मैं किसी को समझती नहीं थी। ओह रियली ऐसा? भगवान ने दे मारा मुझे पटका नीचे, मेरे पूरे 5-7 साल काम नहीं आया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, लाल मेरी पट रखियो बाला झूले लालन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू दिल्ली चक्कर। आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनकी बात बेहद खास है। इन्होंने अपने हर अंदाज, अपने हर किरदार से ऑडियंस के हर जहन में एक अलग सी पहचान बनाई है और इस कदर पहचान बनाई है कि उनको बेहद प्यार अभी तक मिलता चला आ रहा है। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी बेटर रही है कि इनको प्यार के साथ साथ ऑडियंस देखना इतना ज़्यादा पसंद करती है। इनकी एनर्जी वो लाजवाब है। तो आइए चलिए बात करते हैं दी वन एंड ओनली विभा भगत जी से। नमस्कार, कैसे हो सारे? सब बहुत अच्छे होंगे, आपको देख के और अच्छे हो गए होंगे। ओ थैंक यू सो मच, मेरा ग्लो ही इतना है। सो गुड टू सी यू। थैंक यू जी, थैंक यू टू हैविंग मी। ये अनलिमिटेड बकैती करने के लिए आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो? देखो मैं जीवन में वैसे मेरी बकैती होती रहती है, मैं बोलती इतना हूँ तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा कोई एंटरटेनिंग या कोई बोरिंग पर्सन हो नहीं सकता। मैं उतनी बोरिंग उतनी एंटरटेनिंग हो। बिल्कुल। आज आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपने ऑफ कैमरा मुझे एक्सप्लेन किया कि ये येलो ड्रेस क्यों है और भगवान जी में हाँ। स्पिरिचुअलिटी भी आप कितना बिलीव करती हो। प्लीज़ स्टार्ट वहीं से करते हैं हम। मैं जिस पाथ पे हूँ अभी सनातनी धर्म के लिए, जिसे हम आजकल बहुत फॉलो करते हैं, बट ये हमारा कल्चर हमें ब्रिंगिंग में ही आता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि घर में रीति रिवाज होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, मम्मी ने बोला है हाथ मुंह धोना है, दिया जलाना है, प्रसाद खाना है, प्रणाम करना है, दिस इज आर। तो वो एक प्रैक्टिस होती है। तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, आप ज़िंदगी को समझना शुरू करते हो, अपनी रूटीन को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो, तो ये चीज़ें आपकी जुड़ती जाती हैं। फिर आप और अंदर जाते हो, फिर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसके बारे में और जानते हो। जैसे कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ, मिडिल बच्चा हूँ, मैं ही हूँ जो 365 दिनों में 240 मेरे उपवास हुआ करते थे। तो इतने मेरे फास्ट होते थे। आई डोंट नो, सडनली ये आया था। तो जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में बीइंग अ पंजाबी नॉन वेज होता था, सब कुछ होता था। तो ऐसा नहीं मैंने नहीं खाया, मैं खाती रही हूँ। पर सडनली आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ विश फॉर माय फैमिली। आई थिंक वो 7वीं और 8वीं कक्षा में रही होंगी, मैं 8th स्टैंडर्ड की बात है। तो आई स्टार्ट कीपिंग लक्ष्मी जी के फास्ट, संतोषी जी और लक्ष्मी जी के दोनों के। पहले संतोषी जी के रखे क्योंकि उसमें ना खट्टा खाना होता है, ना किसी के घर का पानी भी नहीं पीना होता। तो जब आप फास्ट रखते हो लक्ष्मी और संतोषी जी के, तो उसमें क्या होता है, आपको ये त्यागना पड़ता है। तो नॉनवेज छूट गया था मेरा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो इतना लंबा चला कि मेरा नॉनवेज टोटली छूट गया। नथिंग, कुछ भी नहीं। आज उस मतलब 8वीं से ले लो, अब इतने साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए हैं, 20 से 22 साल हो गया। नो नॉनवेज, नथिंग। आई ट्राइड इन कोविड की, जब मैं अकेली थी, खाने की कोशिश की, बट नहीं कि प्रोटीन ले लो, ऐसा हो लो, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला था। आप अकेले रह रहे हो तो माइट भी आपको हेल्प करेगा फाइटिंग के लिए एंड ऑल, पर नहीं, ऐसा कुछ भी मैं बॉडी ले ही नहीं पाई। ये कब की बात है जब आप 365 में से 240 दिन उपवास रखती थी? ये हो गए इस बात को 7 साल पहले तक। 365 में से 240 फास्ट होते थे। सारे सोमवार होते थे, फ्राइडे फास्ट होते थे, नवरात्रि सारे होते हैं, बड़ी छोटी दोनों नवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, जन्माष्टमी होती है। अब ये सारे इतने नहीं, बट नवरात्रि रहती है, शिवरात्रि रहती है,
जन्माष्टमी रहती है, निर्जल रहती है। एकादशी का मैंने महत्व समझा है अब जाके, तो मैं एकादशी भी करती हूँ। जैसे कल पारा एकदशी थी, तो उसमें फल और दूध या दही, नो अन्न, नथिंग नथिंग नथिंग। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसमें मैं हूँ, और इस पाथ पे चलते चलते मुझे भी नहीं पता मैंने कब अपने आप को इतना डेवलप कर लिया और कब मैं अंदर चली गई। आई एम ट्रूली बिलीवर टू शिवा। तो शिवा के साथ तो था ही मेरा कनेक्शन। देन बाबा दीप सिंह जी, क्योंकि हमारे अमृतसर में बहुत महानता है उनकी, और मेरी तो पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रही है, कुछ रही है, तो मैं पर्सनली जाके उनको सिर्फ अरदास किए, बाबा जी दिस इज़ दिस पर्सन फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड विद दिन अगर मैंने दोपहर में गई हूँ तो शाम तक वो चीज़ सॉर्टेड हुई है। स्पिरिचुअलिटी 100% है आपकी। है मुझे नहीं पता, उधर अंदर मतलब अंदर जाते आपके आंसू निकलने शुरू हो गए, यू फील कनेक्टेड। तो इतनी पावर है, क्योंकि हमारी वो मेरा अमृतसर, मेरा पंजाब है यार, पांच पानियों का, वो धरती ही ऐसी है, तो इतनी वार्मथ है ना, आप जाओगे तो आपको ये चीज़, ये कल्चर हमारे सबके बीच में है। तो ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ द वे कुछ कर रही हूँ। येस, मैं अपने धर्म के लिए बहुत हूँ, मेरी हैं कुछ चीज़ें, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, बट आई लव माई थिंग्स। मुझे जो करना है मुझे वो अच्छे से करना है, बस ऐसा। तो आज जैसे मैंने आपको बताया येलो है, तो थर्सडे का फास्ट है, तो बृहस्पति जी का होता है। तो ये थर्सडे का तो मेरे को आई थिंक 15 साल हो गए रखते को, तो आई फील गुड। तो फास्टिंग मेरी कुछ ऐसा ग्रीडीनेस के लिए कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए नहीं। तो दिस इज फास्ट फॉर मी, इट्स क्लीन योर ऑरा, क्लीन योर इनर साइड ऑल्सो। हम बाहर तो अपने चेहरे वहरे पे फेस पैक लगा, फेशियल करा, सुंदर बन जाते हैं, कपड़े पहन लो सुंदर बन जाते हैं, पर अगर अंदर के ऑर्गन भी तो डिटॉक्सिफाई करने, हमें उनको भी तो हील करना है, इनर सोल को हील करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरनली हमें नहीं पता होता, तो इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है। वाह, इसी बात पे जय बृहस्पति महाराज। इस समय जिस तरीके से आपको प्यार मिलता है, ऑडियंस पसंद करती है, हम सभी जानते हैं, बट आपके शुरुआती दौर में हम लेकर जाना चाहते हैं आपको। अगर आपको पर्सनली, आप अभी इस समय अपने आपको 20 साल पहले वाली विभा को देखती, तो क्या बदलाव आपके में आए? क्या एनी ऐसी चीज़, रुकावटें इंडस्ट्री की तरफ से या फैमिली की तरफ से आपकी लाइफ में आई हो जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली? वैसे तो बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ अपने आप में ही, तो मैंने कभी भी लाइफ को इस तरह से नहीं सोचा कि अगर कुछ हो गया है तो उसको मैं सोचूं क्यों हो गया मेरे साथ। मैं वैसी वाली लड़की हूँ, कुछ भी आता है तो ओपन माय आर्म्स, तो वेलकम कर देती, कोई भी सिचुएशन हो। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में फंडा रखा है। और जो मेरे साथ जुड़ते हैं, मैंने उनको भी यही हमेशा सलाह दिया या मशवरा कह लो, कुछ भी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ यार, ज़िंदगी में कभी भी कुछ आए ना, हारना नहीं है। चाहे मैंने अपनी लाइफ खुद की यहीं पे 4 बार ज़ीरो से स्टार्ट की है, एंड यू नो आवर लाइफ कैसी होती है। आज काम है, 2 साल तक काम नहीं होता, फिर पुरानी जो अर्निंग वही चलती है, और बार बार आपको स्टार्ट करना। हमारी जर्नी ऐसी रहती है, अनटिल अनलेस आप साथ में कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर देती, या कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर देती, या शादी नहीं हो जाती, पति के पैसों पे नहीं हो, है ना। 100 रीजंस हैं जितने भी आपको लेने हैं। तो अगर लेविश लाइफ नहीं है आपकी, यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांडी नहीं हो, और खुद ही इंडिपेंडेंट हो, खुद ही खर्चे कर रहे हो, खुद ही सब कुछ देख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं। हर चीज़ का किसको शौक नहीं है, सब करते ही हैं अपने हिसाब से। तो मेरे लाइफ का हमेशा ये फंडा रहा है कि झुको नहीं, उठो और लड़ लो। क्या बात। तो ये फंडा मुझे आज तक टिल नाउ, आज 26 तक मैं पहुंच गई हूँ। मैं 2010 में आई थी यहाँ पे बॉम्बे में, फर्स्ट टाइम 2010 में आई थी, लेडी स्पेशल का शो था। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आई स्टार्टेड माई थिएटर 9th स्टैंडर्ड से, स्कूल टाइम पे। तो स्किट होती थी, परफॉर्म कॉमेडी, स्टैंड अप, ये छोटू छोटू एक्ट किया करते थे स्कूल में। देन धीरे धीरे कॉलेज। तो इन अमृतसर के पूरे पंजाब में यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव को रिप्रेजेंट करती थी। तो देर इज़ अ नेम ऑफ विभा भगत, दोज हु परफॉर्म स्किट, वन एक्ट प्ले, हिस्ट्रॉनिक्स मीन्स वन पर्सन परफॉर्मिंग 10 to 15 कैरेक्टर्स विद इन 7 minutes। तो वो डिफरेंट एक स्टोरी लाइन होती है, उसके बीच में जिस तरह से कलाकार आते जाते वो एक बंदा ही यूँ चेंज करता है, यूँ चेंज होता है। फिर उसके बाद 3-4 आइटम्स में होना और उस परफॉर्म करना स्टेज पे। तो हम विनर्स रहे हैं, नेशनल्स रहे हैं। आई गॉट अवार्ड फ्रॉम यश राज जी, आई गॉट अवार्ड फ्रॉम सुनील दत्त जी, तो जो कैटेगरी होती थी बेस्ट एक्टर के लिए। तो यूथ फेस्टिवल्स में इतना हम थिएटर करते थे कि नेशनल्स ये सब लगा के आए। तो उस दौरान तो बहुत अच्छा खासा नाम था कि हाँ, तुम लगता था कि पता नहीं ये क्या ही है। तो मेरे को लगता है यार मैं तो परफॉर्म करके आ गई। आई लव परफॉर्मिंग, आई लव स्टेज फेयर नहीं रहा, क्योंकि मेरी मम्मा सिंगर में सिंगिंग करती थी। माय मदर इज़ वेरी आउटस्पोकन लाइक मी। मेरी नानी बहुत अच्छी कहावतें बोलती हैं, तो बेचारी अब तो नहीं रही हैं, बट बहुत अच्छी कहावतें बोलती। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है वहीं से आया है। तो स्टेज फेयर कभी भी नहीं रहा मेरा।
तो फिर प्रोफेशनल जो मैंने थिएटर ज्वाइन किया एज अ प्रोफेशनल, तो वो राजीव ठाकुर जी के थ्रू ही नाट्यशाला है हमारे अमृतसर में, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी अपनी। बहुत अच्छा कॉमेडी शो था। तो वो 1.5 घंटे का प्ले होता था पंजाबी में ही, और क्या प्ले था, मज़े आते थे हमें वो करके। तो उसके हमने बहुत शो किए, 50 शो किए थे। तो फर्स्ट अर्निंग वाज माय 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ फ्रॉम द थिएटर। बस यस, 250। आई एम टॉकिंग अबाउट 18-19 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्टेड। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1500, 2000। तो थिएटर में इतने पैसे नहीं होते हैं, बस आपको अप्लॉज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, जो मेरी है अमृतसर में। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर MH1 में कॉमेडी स्टैंड अप के एक्ट्स होते थे। फिर डीडी पंजाबी पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, फिर डीडी नेशनल में ऑल्सो। तो छोटे छोटे ऐसे काम बहुत किए। तो वहीं पे रहते रहते ही आई गॉट चांस फॉर महाराजा रणजीत सिंह की सिस्टर का कैरेक्टर। वो बड़ा चुलबुली सा था, तो आई वॉज वेरी ह्यूज, पबली, चब्बी सी गर्ल। ये चीज़ें चलती 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 कब प्रोफेशन आई लाइक इट, आई डोंट ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद मैं साथ में स्टडीज़ भी कर रही थी। तो आई जस्ट गेव माई ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम। तो बीएड के लिए मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो रैंक आ गया था। तो माई मदर इज़ टीचर, माई फादर इज वॉज एन बैंकर। तो फैमिली मेरी एजुकेटेड फैमिली है, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, ऐसी वाली फैमिली हमारी। तो ब्रदर मेरा एक बड़ा वाला डॉक्टर है, भाभी भी डॉक्टर है, यंगर वन इज़ एन होटेलियर, दे आर इन आउट ऑफ कंट्री। तो ऐसी फैमिली है जो एजुकेशन से रिलेटेड। तो मेरी मम्मा को था कि टीचर ही बनेगी। तो अब जैसे होता है ना, आपके फादर ऐसे हैं तो ऐसे बनोगे, आपकी मम्मी ऐसी है तो ऐसे बनोगे। तो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बट आई डोंट नो, मुझे बड़ा बोलते थे, यार तेरे भाइयों ने कर लेना, तूने कुछ नहीं करना। मेरे को बहुत जेलस होनी, और इनको डॉक्टर शॉक्टर, मेरे को कुछ भी नहीं। कहते तेरा तेरा तूने नहीं कुछ करना। तो मैं बहुत नोटी हुआ करती थी, अपने आप में नोटी होती थी, पर होती नहीं थी। मुझे लगता है मैं बहुत चालाक हूँ, पर मैं बेवकूफ़ वाली चालाक हुआ करती थी, ऐसा था। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने एंट्रेंस दिया। तो जैसे मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मेरी फिर जर्नी जैसे स्टार्ट हुई कि सिलेक्शन हुई मेरी खालसा कॉलेज। हर एक का ड्रीम है खालसा कॉलेज में स्टडी करने का। तो बीएड मेरी खालसा कॉलेज अमृतसर से है। फिर उसके जैसे उसका लास्ट एग्जाम था, आई गॉट जॉब इन DPS अमृतसर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पे एज अ टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट। तो ये दोनों डिपार्टमेंट मैं देखती थी। तो नई टीचर थी वहाँ पे, मेरा भी एक्सपीरियंस नया था, उनका भी नया एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से सब जुलते मिलते काम करते गए। तो उसी दौरान मैं मूवीज़ के ऑडिशंस देती थी। होते थे जैसे लोकली आते हैं सारे, और टीवी का कुछ हो गया, कुछ तो ऑडिशन होते थे। ऐसे ही कॉन्टिलो वाले लेडी स्पेशल लेके उस टाइम पे। फिर उसके बाद एंटे मॉल वालों ने इसको टेक ऑफ किया था। ये जैसे ऑडिशन मेरी सिलेक्शन हो गई, मैंने तो अपना एक्ट करके भेज दिया था कि एनर्जी थी मेरे में, सब था। तो मैंने जैसे वो ऑडिशन भेजा तो सिलेक्शन हो गई। अब मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मिल रहे थे 7,000 रुपये। मैंने कहा यार अब नहीं तो जॉब मिली, 7,000 बहुत बड़ी बात थी तब उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा होते थे कि मम्मी कहते अच्छा FD डाल दूँ, इतने इतने बाकी जोड़ो। तो मैंने कहा ठीक है, क्या हमें पता होता था नए नए पैसे भी। तो देन आई गॉट चांस फॉर ZTV के लिए 2009 में। तो फिर मैंने टॉक में प्रिंसिपल कि ऐसा ऐसा है। तो कहते हो कि ऐसा करो, 6 महीने का जो तब तक का शो है, आप छुट्टी लेके चले जाओ विदाउट पे। तो बाकी क्या कहते हैं, वापस आओगे देन जॉइन इट। आई सेड ओके, दे वेरी कोऑपरेटिव विद मी दैट टाइम, बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो। आई सेड ओके। तो मैं जब भी आई तो किया 6 महीने, बहुत अच्छा शो चला था। सेकंड मैं रनर अप थी, फर्स्ट लड़की एक और थी, तो मैं सेकंड रनर अप थी। पैसे मिले, ज़्यादा नहीं मिले थे उस टाइम पे, कम ही पैसे मिले थे। लेके घर गई तो मेरे को लगा नहीं यार, एक बार तो ट्राई करना चाहिए, एक बार तो प्लीज़ ट्राई करना चाहिए। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड हैं, हम दोनों ने ना बोला कि यार चल ऐसे छुट्टियों के बहाने चलते हैं। जून जुलाई में हमारे वहाँ पे नॉर्थ में छुट्टियाँ पड़ती थी, वेकेशंस होते थे। तो मैं कहा छुट्टियों के बहाने चलते हैं, तो फिर देखते हैं कि लेट्स सी कैसी होती है जर्नी, क्या समझ में आता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाए। और घर पे बोल दिया कि हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के घर पे मिलने के लिए, घूमने के लिए। और यहाँ कुछ और ही प्लान और यहाँ पे कुछ और प्लान चल रहा था हमारा। ठीक है, शाने अपने आप में बहुत है, पर मैं कह रही हूँ ना बेवकूफ़ शाने हम लोग वैसे थे। तो ट्रेन की बुक की हमने, हम आ गए यहाँ पे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो मेरी फ्रेंड का एक फ्रेंड था जिसने हमें हेल्प की थी वहाँ पे रहने के लिए उस टाइम पे। तो उसके ही एक फ्रेंड ने बेचारे ने पैसे भेजे बाहर से हमें यहाँ पर रहने के लिए। डिपॉजिट कहाँ होता था, तो 1 आवर के हम लोगों ने ले लिया और घर पे बोला कि हमें यहाँ पे, मुझे मम्मा जॉब मिल गई है। ऐसे कैसे तुझे जॉब मिल गई, यहाँ पे जॉब थी, ये सब कुछ छोड़ के। मैं कहा मम्मा ट्राई करने दो। नहीं तुझे मेरी कसम, इमोशनल ब्लैकमेल बहुत किया मेरी मम्मा ने। ऑब्वियस है ना, किसी की बेटी अगर जाएगी घर से तो ऑब्वियस है, बाहर से कभी आप निकले नहीं। और यू नो हमारे माँ बाप होते अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने तो वाले। वैसा सपोर्ट मिला आपको घर से? नहीं, दे डोंट वांट मी, दे वांट मी टू लाइक
प्लीज टीचर बनो और शादी करो और अपना घर बसाओ। और अभी तक आपने शादी नहीं की। तो वो बड़ी लंबी कहानी है। अभी तक आपने वो बात नहीं सुनी। कुछ है लगी रहती है, आज भी न्यूज़पेपर देखती है, कोई ना कोई रिश्ता लाती है। माँ बाप की लाडली बेटी हो या बदमाश बेटी हो लाडली आप। लुडली मैं कुछ ही नहीं, मेरी मम्मी के बच्चे दोनों लड़के ही लाडले हैं, मैं किसी की लाडली नहीं रही। मैंने खुद को ही लाड की है, मैं किसी की लाडली नहीं आप रही। ऑडियंस की लाडली हो। मैं ऑडियंस की लाडली हूँ। तो फिर इस तरह से हमारी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो मैंने बोला यार चलो मैं करती हूँ, ये करके देखते हैं। तो पीएफ इकट्ठा हुआ था थोड़ा सा, वो निकलवा लिया मैंने, जॉब रेजिग्नेशन दे दी हुई थी मैंने, तो थोड़े से पैसे आए, तो उसी में हम ज़िंदगी काट रहे थे अपने। 3 महीने तो निकल गए, 3 महीने के विद इन 3 months आई गॉट चांस फॉर कॉमेडी का महामुकाबला। तो आई गेट अ कॉल फ्रॉम एंडेमोल इटसेल्फ, राजीव ठाकुर ने कॉल किया था कि विभा ऐसा ऐसा शो हो रहा है, तो मैं तेरा रेफरेंस दे रहा हूँ। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने बात की, तो आगे बात बन गई, तो बहुत अच्छा शो था, उससे मुझे अच्छे खासे पैसे मैंने कमाए, जिससे मैंने अपने भाई की शादी भी की। फिर बताना इज्जत हो चाहोगे जाती है ना, जब लड़की घर में पैसे देती है इज्जत हो जाती है। कितने पैसे? बहुत पैसे कमाए 15 लाख रुपए कमा लिए थे मैंने। तो बहुत अच्छा चला था वो शो, और बहुत अच्छा नाम भी मिला था। फिर उसके बाद जब ये शो मिला, फिर हमने अपनी सेटलमेंट देखने लग पड़े। तो मम्मा अगेन अभी आ जाओ घर पे यार, बहुत हो गया, कैसे ऐसा अच्छा लगता है इस उम्र में। मैं आई थी जब मैं आई थिंक 25-26 साल की थी। ये मम्मा ये क्यों कहती थी? मम्मा की मेंटालिटी की वजह से कि सोसाइटी की वजह से? सोसाइटी की वजह से। आप देखो ना, जिसके माँ बाप, एक तो आप हो पंजाब से, ओके, और इतना एक्सपोजर नहीं देते थे इतना हाँ। जल्दी, कि एक तो लड़की अकेली बाहर जाए, कंफर्टेबल जोन से बाहर जाए, पे घर है, सब कुछ है, क्यों करना है आपको, आपके लिए सब कुछ है। पर आपका एक होता है कि नहीं, मैं मम्मा आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ आर्टिस्ट, मैं नहीं बंद के रह सकूंगी, मुझे पता है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दो। फिर तो वो बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, नहीं तू आन, तो मैं कट्टी फलाना ढमकाना, मैं बात नहीं करूंगी, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं कहा मम्मा गिव मी अ चांस, लेट मी, प्लीज़ दो थोड़ा सा चांस दो। तो वो हर एक पेरेंट, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी उस टाइम पे, हम भी जब माँ बाप बनेंगे, जब आप तुम भी माँ बाप बनोगे, तो आप भी अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव ही रहोगे, कि उनको जो होता है ना, वो कहते हैं तत्ती वाह भी ना लगे मेरे बच्चे को। तो वो हर एक पेरेंट सोचता है कि आपके पास सब कुछ, आप क्यों। हाँ, अगर करने के लिए जाना चाहता है, आपको पता है उतना कैपेबल है, वो कर लेगा, हैंडल कर लेगा, तो ठीक है। क्या होता है ना, एक तो लड़की, ऊपर से पंजाब से बाहर जाना, दुनिया वैसे खाने को बैठी हुई है, तो कैसे करोगे, वो डर होता है। तो हर एक का वो जेन्युइन डर है। थिएटर गया आपने? थिएटर गया मैंने, और उसके साथ तो वो भी उनको होता था कि रात को वापस आ रहे हो, वही। ऐसे नहीं चलेगा। तो भी सोसाइटी क्या जवाब देंगे, कोई पूछेगा, कुछ होगा। फिलहाल फिर भी मेरे पापा लेने आते थे, छोड़ने जाते थे। पर होती है ना, हर एक अपनी सोसाइटी की बड़ी बंदिशें हैं। अब जाके थोड़ा सा इंसान का ऑरा खुलता है, अब जाके अपना माइंड खोलते हो, जब आप देखते हो, मिलते हो, बढ़ते हो। तो अब तो मैं भी बड़ी आउटस्पोकन मैं पहले भी थी, बट और ज़्यादा हो गई। तो अब क्या लगता है कि मम्मा के उस डिसीजन को डिनाई करके मैंने सही किया है, गलत? अभी मैंने अपने लिए तो ठीक किया है, डिनाई तो नहीं मैंने किया, मैंने बस ये है कि बात नहीं कुछ मानी उनकी, बस यही है, शादी नहीं जल्दी की, और जब तक नहीं की जल्दी नहीं, अभी तक नहीं की। अभी तक नहीं की। तो बस यही है। तो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, वो हर एक जना प्रोटेक्टिव रहता है, तो वो पेरेंट्स रहते ही हैं, क्योंकि चाहता है ना अपने बच्चे को कुछ हो ना, तो वो वाला कंसर्न था, फादर ऑल्सो। पर जब मैंने बोला पैसे देने शुरू कर दो तो आप ठीक रहते हो, फिर बच्चा ठीक है, कमा रहा है, सेफ है, सिक्योर है, अपना बना लिया सब कुछ, फिर ठीक है। इस शादी वाले टॉपिक पे भी मुझे आना है, आजा। बट उसके बट उसके पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप थिएटर किया आपने, उसके साथ आपके जो कलीग थे, जिन एक्टर्स के साथ आप थिएटर करती थी, वो इस समय काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। जूनियर आप थी, किसी की कोई आर्टिस्ट आपके जूनियर मेरे, थे, हाँ जी। जिनका नाम आप खुद रिवील करेंगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज शुरुआत मैंने कीजिए क्या इस चीज़ करना, की। वो तो खुद ही इतने पॉपुलर हाँ। है। तो वी यूज्ड टू वर्क विद कपिल शर्मा, हम्म, भारती मेरी जूनियर हुआ करती थी। राजीव ठाकुर मेरे गुरु थे, जो थिएटर में लेके आए हाँ, थे हाँ, प्रोफेशनली। हाँ, हाँ, ही इज द ओनली वन हु मेक मी विभा गो, वही कॉल करते थे, ये शो है तू आजा। कॉमेडी करके शो था, मुझे आई फॉरगेट द टाइटल, जिसमें कपिल और राजीव आए थे सबसे पहले। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि लड़की वो चाहते हैं तो आ जाओ। आई वॉज रेडी, माई पेरेंट्स वॉज नॉट रेडी। ओके, मैंने कहा नहीं भेज रहे अभी, इतनी दूर नहीं भेज रहे, तो वी हैव टू राइट, वी हैव टू परफॉर्म, तो आई कैन डू, देयर इज अ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उनको पता ये आएगी तो फाड़ देगी, तो मेरे वालों नहीं परमिशन दी, तब नहीं परमिशन हुई। तो देन वी सेड कि भारती यू प्लीज ट्राई ना यार, यू आर ऑल्सो गुड। तो भारती गेट द नाउ सी द भारती, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा था, उसको मिलना था, तो वो उसी के पास ही जाना था। वो मेरी नई किस्मत है, वो नहीं मिला। तो नाउ सी वेयर इज द भारती, वेयर वी ऑल आर। तो हर एक अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सुदेश लहरी जी होते थे हमारे, यूथ फेस्टिवल्स होते तो वो आते थे, हल्कि उनको लिखना कुछ नहीं आता, पर स्टिल ही राइट, कॉन्सेप्ट होता था, किसी को बोलते थे लिखने के लिए, तो वो करते थे काम ऐसा।
इस तरह से तो आप सब जानते हैं, आज भी सब मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। बट करंट समय पे कपिल शर्मा वन ऑफ द बेस्ट एंड नंबर 1 कॉमेडियन। मेहनती लोग हैं सारे। तो उस समय कैसे थे कपिल शर्मा? क्या सबसे बड़ा बदलाव क्या आया कपिल शर्मा में? पर्सनालिटी, ही ग्रूम्ड हिमसेल्फ अ लॉट। वो कहते हैं ना जब आती सारी चीज़ें तो आप लेके आते हैं। ही ग्रूम्ड वेरी वेल। वाइन लाइनर तो उसका पहले से ही है, तो वो सिंगिंग में ज़्यादा होता था। तो आई नो दैट कपिल शर्मा अपने टाइम पे जब स्किट्स और ये किया करते थे, क्योंकि राजीव, कपिल, चंदन, ये लोग का ग्रुप होता था जो अमृतसर के कॉलेज में परफॉर्म किया करते थे। थिएटर का कल्चर होता था। तो ये फेस्टिवल्स एक इस तरह से नहीं कि सिर्फ फेस्टिवल, वो एक युद्ध होता था, निकल आनी चाहिए। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का नाम होता था, एक पटियाला यूनिवर्सिटी, और ये इनमें बहुत कंपटीशन होता था। फिर जब नेशनल के लिए जाते थे तो बहुत होता था। तो कपिल को जब हम लोग जब तक मिले तब तक कपिल इज़ अ टीचर। वो ऑलरेडी आगे मिमिक्री सिखाया करते थे, स्किट किया करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप अब देखते हो वो उनमें बहुत पहले से हैं। सिंगिंग का उनको बहुत शौक था, खुद ही प्रैक्टिस की और खुद ही सीखे हैं। इस तरह से उन्होंने मिलना वर्ता हमारा होता था, ऐसे मिलते थे। सारे जब भी इकट्ठे होते थे फेस्टिवल में इकट्ठे होना, एक दूसरे की प्रेज करनी, बूस्ट करना, एक दूसरे को मिलना गिलना। अभी मैंने उनके साथ फिल्म फेयर अवार्ड में गैग्स किए थे, यश राज में हुए थे आज से 8 साल पहले। आई वर्क विद हिम। अच्छा लगता है यार जब आपका कोई कोलीग या आपका कोई गुरु या आपका कोई पार्टनर इस तरह से प्रोग्रेस करे तो सबको अच्छा लगता है। वी फील हैप्पी, वी फील प्राउड। ऐसा होता है ना कि जब अपने साथ वाले उस तरीके से आगे निकल जाते हैं, बहुत प्राउड तो होता ही है। बट इस समय आपने प्रॉपर डेली सोप में अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। और भारती को, चंदन, सुधीर लहरी जी की बात करें, कपिल शर्मा की बात करें, उन लोग स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज एक्ट कर रहे हैं, चाहे लाफ्टर शेफ हो, चाहे भारती जी उसमें दिख रही हैं। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया काश मैं भी इन लोगों को ज्वाइन की होती? नहीं, क्योंकि दे राइट एंड दे परफॉर्म। आई कैन नॉट राइट। मैं राइट करते करते और ही कहीं निकल जाती हूँ। आई कैन परफॉर्म। आई एम अ वेरी गुड एक्टर, आई नो दैट। ओके, मेरे लिए टीवी है, मेरे लिए सिनेमा है, मेरे लिए OTT है, मेरा प्लेटफॉर्म अलग है। तो मुझे मिला वहीं से है सब कुछ। मैंने ज्वाइन करते करते मैंने थिएटर भी किया है। बट यहाँ पे बीइंग अ प्रोफेशनल आप थिएटर उतना परस्यू नहीं कर पाते। ये तो बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस में एक बंदा परफेक्ट, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है वो डेडिकेशन मांगता है। तो जब तक फ्री थे थिएटर किया। अब जैसे इधर आए तो हमारे 12-13 घंटे इसी में चले जाते हैं। तो मेरे को कभी जेलसी नहीं हुई, क्योंकि ये तो कोई किसी का नहीं ले सकता। तो जिसके हिस्से में जो आया वो ले गया, और जिस हिस्से में जितना जितना पैसा वो भी ले गया। तो आई फील हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। मेरे पंजाब को कोई आगे निकलेगा तो क्यों नहीं यार, अमृतसर का कोई आगे बढ़ेगा तो क्यों नहीं। आई फील ऑलवेज हैप्पी। अभी की करंट कॉमेडी को आप किस तरीके से देखते हो? ठीक है, ओपन है, विटी है थोड़ी, बट ठीक है, क्योंकि हमारी जो सो कॉल्ड जेंजी समझ आए कुछ ना आए उनको। बट पहले वाले में सिचुएशंस होती थी, ऑब्जर्वेशन होती थी। आई एम ऑब्जर्वेशन पर्सन, तो मेरी भी ऑब्जर्वेशन वाली कॉमेडी होती है। ऑब्जर्वेशन पे जो कॉमेडी है ना, वो आपकी सिचुएशंस पे या फिर किसी के बॉडी शेमिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है वो बॉडी शेमिंग कर देनी, किसी के पर्सनल इशू पे चले के जाना ना, वो बहुत गंदा काम हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन वाली किसी के बॉडी लैंग्वेज हो गई या किसी के है ना अलग तरीका बोलने का हो गया, कुछ उस तरीके से मेरे को लगता है वो वहाँ तक ठीक है। बिलो द बेल्ट ही जाना चाहिए। वो फिर आजकल बिलो द बेल्ट इतना ज़्यादा हो गया, वो कॉमेडी नहीं रह गई है, वो बस फिर तानाशाही हो गई है। और दुनिया को मज़ा आता है क्योंकि गंद एकदम से ओपन होके आ गया है। तो आज भी बहुत जगह पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए। आपने अभी कहा कि समय किसी का नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, समय किसी तो का नहीं मैं होता। जिक्र भी करना चाहूँगा, एक पॉपुलर कॉमेडियन है समय। आप भी उनका शो देखती थी, हाँ जी, अभी हाँ उनका यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है वो भी आपने देखा हुआ है, जैसे आपने हम्म। बताया। उनकी कॉमेडी जिस तरीके का होता है, ऐसी ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से वो फ्लो में बोलते हैं, उस कॉमेडी में गालियाँ होती है, वल्गैरिटी होती है, लोग पसंद करते हैं। बट किस हद तक सही होता है, क्योंकि उनने एक बैकफायर देखा। जो कपिल शर्मा शो पे अभी हाल ही में आए थे, रणवीर अलाहाबादिया के साथ, सुनील पाल भी उन्हें ज्वाइन किए थे। वो सारी चीज़ें एज अ पर्सन, एज अ ऑडियंस आप किस तरीके से देखती हो? वो कॉमेडी, वो सारी ह्यूमर, वो सारी चीज़ें। एज अ ऑडियंस अगर मैं कहूँ तो मैंने उनका वो वाला शो नहीं देखा जो पहले जो गैग्स इंस्टा पे क्लिप्स वगैरह। हाँ, इंस्टा पे थोड़े एक आधा क्लिप देखा था जब भी वायरल होना शुरू हुआ था, क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। तो बीच में बहुत सारे ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता था समय एज अ कॉमेडियन ही इज़ वेरी गुड। उसको इतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, या मुझे लगता है उसने कुछ बोला भी नहीं है। कुछ मैंने क्लिप्स देखी जिसमें उसने नहीं बात की, पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस जगह पे वो ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, उनका शो चल रहा है, बट वो कोई मैसेज नहीं है,
कोई कनेक्टिविटी नहीं बिल्कुल। है। आप 1 मिनट के लिए देख लोगे, एंजॉय तो हम भी करते हैं ना बैठे, ओ यस ओ फिर उसके बाद हम सोचते हैं शिट मैन ये क्या कह दिया यार, दिस इज नॉट गुड, पर हंस तो दिया ना हम लोग, इसका मतलब हमने पार्टिसिपेट किया है, तो वो चीज़ हो जाती है। और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने फिर आगे आपको पता ही है। पर मैंने उनका अब वाला जो यूट्यूब का जो अभी उन्होंने डिस्कस किया था कि समय इज अलाइव, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी। तो एज अ बंदा आई नो हिम थ्रू वाया बंदा बहुत अच्छा है। उसके ना उसमें गलत था ना अभी वो गलत है। वो होता नहीं जब टाइम खराब होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से तीर आने होते वो लग जाते हैं। वो बेचारे का तब ऐसा हुआ होगा, और उसमें उसकी गलती नहीं थी, वो शो ऐसा था, प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसमें पहले सबने एंजॉय किया, और जब हाइप पे आना शुरू हो गया ड्यू टू सम नॉनसेंस थिंग्स, तब जाके वो नोटिस में हुआ, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई। पर उस बंदे ने जब इस टाइम पे बात की कि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर पे ही मेरे माँ बाप ने ही सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात है यार। बिल्कुल। आपके माँ बाप ही आपके साथ तय उम्र, आपके माँ बाप ही आपके साथ रहेंगे, ना भाई ना बहन ना रिश्तेदारी, कोई नहीं आपके साथ चलता, कोई नहीं चलता। इवन तो आपका साया भी कई बार आपको कह देता बस यार अब डन, आई एम डन, आप इतना बार टूटोगे करोगे कितना संभालोगे। बिल्कुल। बट उसकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी। तो कहता किसी ने साथ नहीं दिया था, तो फिर सब बाहर के लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, आप करो करो। और जब अब बोल रहा है बंदा, बहुत अच्छा बोल रहा है और सच बोलता है, कुछ ऐसा नहीं है कि रख के बोलता है, सच्चाई बोलता है, जो होता है वो सीधा मुंह पे। तो मुझे लगता है अब का जो चल रहा है वो गलत है। पहला जो किया होगा वो मैंने देखा नहीं है, पर अब जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। क्या है, कुछ ऐसा भी नहीं बोला उसने कि उसके लिए उसके ऊपर उंगली उठाई जाए। ही इज डूइंग ग्रेट जॉब, काम कर रहा है, सबको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद कर रहा वो अपने लिए कर रहा है, उसको वहां से पैसे आ रहे हैं तो वो कर रहा है, चल रहा है। काफी लोग भूल भी चुके हैं उनकी वो सारी चीजें, क्योंकि चीज़ कवर अप हो गई ना। क्या होता है जब गलती रियलाइज हो जाए उसको कवर अप कर दो तो ठीक है। हम जैसे जैसे दिखाते जाएंगे दुनिया ने वही देखना, किसी को अंदर और बाहर का कोई लेना देना ही नहीं है। हम सच धज के बैठोगे, मैं सुंदर दिख रही हो, आप अच्छे हो, अंदर क्या चल रहा है, क्या स्ट्रगल हो रहा है, क्या किस तरह से आप जिंदगी से गुजर रहे हो, वो तो किसी को नहीं पता ना। हम दिखाएंगे वही देखेगी ना दुनिया। व्हाट इज लाइक दैट ओनली। विभा जी, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हो, काफी करीब से सभी को देखा है, इस इंडस्ट्री का फ्लो आपने जाना है, जेंजी का जिक्र किया आपने। हाँ उस यूथ को अगर आपको बतानी हो क्या डार्क रियलिटी है इस इंडस्ट्री की, क्या कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं, किस चीज से गुजरना होता है। अगर आप मिलेनियम और जेंजी की बात करते हो हाँ। ना, तो जेंजी इज वेरी कंफ्यूज जनरेशन। इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैं इस इंडस्ट्री की नहीं बात करी, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, दे आर वेरी कंफ्यूज, दे नो व्हाट दे वांट बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, कैसे करें, चलना कैसे, क्या है। हाँ भी हमने ये करना है पर उसके भी आगे 10 पैटर्न बना के रह जाएंगे। आप सोच रहे हो, फोकस करो, चलो, आज ये है कल वो नहीं है तो ओके रास्ता चेंज, ये नहीं है तो चेंज, वैसा नहीं होता है। दे आर कम विद सो मेनी क्वेश्चंस, आंसर्स हैं उनके पास, पर उनको वो आंसर नहीं चाहिए, उनको वो सुनना है जो आप नहीं कह रहे हो, आप वो सुनना चाह रहे हैं जो उनको सुनना है। आप अगर मैं आज किसी को समझाने जाऊंगी, जेंजी वाले किसी को भी, न्यू जनरेशन को, वो नहीं समझेंगे। नो डाउट दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे हैव अ स्पार्क, दे हैव अ लिटिल बिट क्लैरिटी ऑल्सो व्हाट दे वांट, बट दे वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। और जब हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो वो कुछ नहीं हो पाता। मैं समझूंगा आपकी बात। आए हो, आपको जन्म मिला है, किसी कार्य के लिए मिला है, आपको वो करना ही है, और जो है वो लिखा हुआ है। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ये लिखा हुआ है, अगर मैंने ये करना है वो लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं, ये हम बातें करके चले जाएंगे, मेरे साथ कोई भी सब आएंगे, बैठ के बातें करके चले जाएंगे, फिर वही बातें आगे होंगी, किसी और के साथ होंगी। तो ये एक जर्नी है जो हमें अपना कर्म करके निकलना है, बस छोड़ना शरीर ही है, बस दैट्स इट। क्या बात है, काफ़ी अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया। फ्रेंडशिप की मायने क्या है आपके लिए? जितनी आप चुलबुली हो, जितनी मस्तीखोर हो, दोस्त आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज मेरी लाइफ में रिश्तेदारी नहीं है, मेरे लाइफ में कोई सो क्लोज बॉन्ड नहीं है। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि हाँ। ये होता है ना, ऑडियंस की तरफ से आता है कि ये आर्टिस्ट काफ़ी बनावटी वाली दुनिया में रहते हैं, और वो अंदर से भी काफ़ी बनावटी करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं दिखा सकते, अपनी पर्सनल या अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाती, क्योंकि यहाँ जो भी होते हैं एक दूसरे से मतलब के लिए होते हैं, मतलब खत्म, दोस्ती खत्म। तो क्या रियल है मेरे लिए तो फ्रेंडशिप इट्स टू मच, मेरे लिए तो सब कुछ है। तो मेरे साथ जुड़े भी वही हैं जिनके लिए भी यारी दोस्ती बहुत बढ़ के है। तो मेरी गिनती के 4-5 ही दोस्त हैं अब तक हैं मेरे साथ। तो वो भी हैं जो मेरे 6-7 स्टैंडर्ड में थे, शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए उनके बड़े बड़े, वो भी अब तक जुड़े हुए हैं। बट आपने शादी नहीं की। तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है चीज़ें। अगर मैं हर बार रोती ही रहूँगी तो कौन देखना चाहेगा? अब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अगर मैं बोलती जाऊँगी तो आप ही नहीं सुनोगे ना, क्यों सुनोगे?
हर एक का अपना ही दुख दर्द इतना होता है, तो क्या करना है? तो ठीक है ना, आए हो, हंसो खेलो, और क्या ही कर लोगे अगर आप बता भी दोगे? सिर्फ आपने बोल दिया, पर उसके ऊपर तो ऐड ऑन कर दी ना अपनी एनर्जी। तो उस बेचारे को क्यों टेंशन में देना? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, भगवान ने ये दिया ना तो उसको यूज करो। तो रादर देन रोना पिटना, तो बेटर है ना, चलो आगे बढ़ के निकलो। इंडस्ट्री में आपके बेस्ट फ्रेंड कौन बने अभी करंट में? बेस्ट फ्रेंड तो मैं टैग नहीं, आई डोंट बिलीव इन टैग। मैं बहुत इस मामले में हूँ, जिसको भी टैग करो ना वो बंदा दगा देकर चला जाता, बेटर टैग ही ना करो। बहुत क्लोज है जो मुझे इन एंड आउट जानते हैं, अनेरी मजानी है, रुचि है, प्रिया टंडन है, एंड वी कॉल ईच अदर सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर काइंड ऑफ थिंग। तो ये फैमिली वाला कल्चर है हम लोगों का। फिर मेरी जो बचपन की फ्रेंड्स कह रही, अपिका है, रितिका है, ये लोग जुड़े हुए मेरे साथ। अगर बात करो कि मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा, तो अनेरी एंड प्रिया, ओके, दोनों एक्टर है। तो ये ऑडियंस की तरफ से एक टास्क है आपके लिए ओह कि आपके किसी एक फ्रेंड को आपको कॉल करना है और मैं आपको एक टास्क दूंगा और वो चीज़ उन्हें बोलनी है। आपकी किसी फ्रेंड, जैसे आपने अनेरी का जिक्र किया, हाँ। अनेरी को आप कॉल कीजिए एंड कुछ ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस है कि आपको डिसाइड करने हैं इसमें कि मैं सीक्रेट शादी कर रही हूँ, इस पे उनका क्या रिएक्शन है वो देखना है। चाहे आप ये चूज़ कर सकती हैं, या मेरा फ़ोन हैक हो गया है, प्लीज़ मेरी मॉम को जल्दी से जल्द इन्फॉर्म करो। हेलो हाँ अनेरी, मेरी बात सुन। बोलो, मेरा ना फ़ोन हैक हो गया है, ठीक है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आई डोंट नो, किसी ने ना मम्मा को कॉल की है 4-5 बार, ठीक है? पैसे हाँ। मांगे उनसे 1.5 लाख रुपया। तो मुझे अभी कहीं से वाया मैंने वैसे फ़ोन करके देखा, मम्मा कोई फ़ोन तो नहीं आया। तो तेरे को भी ऐसा कोई फ़ोन आया है क्या? नहीं, पता नहीं, वो 1.5 से 2 लाख रुपया मांग रहे हैं यार। क्यों पर? आई डोंट नो। और ऐसे अनुष्का को भी गया है, ज्योति मैम को भी गया है, सबका आया मुझे, पर मेरे फ़ोन पे मुझे फ़ोन नहीं आ रहा है। तो उनको मांगने दो ना, हमको क्या है? पागल है, सबको फ़ोन करके बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, कौन है विभा के लिए पैसे मांग रहे हैं? ओके, एक ने तो मम्मी को फ़ोन करके ये बोल दिया। वैसे कि विभाग, अच्छा वो वैसे फोन कर रहा हाँ, है। मम्मी को तो ऐसे बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कौन कर सकता है विभाग? आई डोंट नो यार, मेरे को पहले लगा जैसे स्पैम कॉल्स होती हैं वैसा कुछ होगा। हाँ, तो मम्मी को फ़ोन गया है, तो मम्मी तो हट्टी पट्टी हो गई, मेरे को लगा शायद तेरे को कॉल ना आया हो। नहीं, तो यार कौन हो सकता है ऐसे? मेरे को लगा इसने प्रैंक तो नहीं कर रहा है यार, पर सब जगह पे शीतल तक को कॉल कर दिया यार, शीतू को किया, ज्योति को किया। तो फिर कोई आप ही का अंदर का ही है जो ये आपके सर्कल को जानता है। यार तो पैसे ज्यादा मांग लेना है, जो 2.5 लाख रुपए मांगे हैं। यार आप क्या बोल रहे हो? क्या आपको हंसी आ रही है? नहीं, हंस नहीं रही है पागल, मैं घबराई पड़ी, मम्मा के तोते उड़े हुए हैं। अरे पर मैं यही बोल रही हूँ कि कोई प्रैंक ही होगा, थोड़ी ना कोई ऐसे कोई आपके तो कोई है या तो आपको दुश्मन है जो ऐसा कर रहा है। यार तो ये अगर अंकित तो नहीं कर रहा ऐसा। नहीं वो क्यों करेगा ऐसा? तो मेरी बात सुन, कल को ऐसे किसी ने बोल दिया कि मैं शादी कर रही हूँ, फिर? हाँ, शादी कर रही हूँ। मेरी, मैं इस टाइम इस्कॉन टेम्पल में बैठी हूँ, तू और रुचि प्लीज जल्दी आ जाओ। झूठ बात बोल रहे यार, मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है। तेरे पास आधा घंटा है, मैं बता रही हूँ। 7:45 का मुहूर्त दिया उन्होंने। दिमाग मत खराब करो। तो पागल है, मेरे को आज पहली बार मिली उसको, एंड ही सेड यस। मैंने कहा यार मुझे प्लीज, आई एम रेडी टू गेट मैरिड राइट नाउ, बट ऐसे मत करो। तो कहता है यार तू पागल है, क्यों कल पाना तेनू मैं कहनी पई है ना। अब पागल हो क्या? ठीक है, मैं तेरे को कह रही हूँ ना, तू प्लीज। वीडियो कॉल करो अभी। मैं कह रही हूँ तेरे को यार, मेरी बात सुन, तू रुचि को फोन कर, इमीडिएटली 7:45 तक पहुंच जाना प्लीज। पर तुम 7:15 तक पहुंचो, तेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज निकल, जैसे भी है तू निकल। यार मैं तेरे को कह रही हूँ ना। अब दिमाग मत खराब करो, वीडियो कॉल करो, कहाँ को चोरी कर रहे हो? हेलो और कहते हैं आप देखो ये 2 प्रैंक है। मैंने कहा यार मैं करके देखती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कन्विंस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर मेरी यार गाइस, अनेरी का प्रैंक हो गया। चल डार्लिंग, बाय बाय। वाह वाह वाह, आप तो जीत गए। वाह, कमाल है यार, कमाल है। हाँ, तो शादी अब देख लो, लड़का ढूंढ लो बस अब यार। अब शादी का इतना जिक्र हो ही गया है, तो हम मम्मी की उस बात पे आते कि मम्मी ने आपको इतना कहा, आपको सच भी लगा कि हाँ मम्मी ठीक कह रही थी उस समय, बट अब शादी क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मैं भी
सी हमारा बैकग्राउंड ही वैसा है। हम्म। आप एक उम्र होती है, आप शादी करते हो, बच्चे होते हैं, एवरीबडी ड्रीम फॉर दैट। मैंने भी देखे सपने, ऐसा नहीं था। सो आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस चाइल्डहुड से ही। सो मेरा जो फेथ है टुवर्ड्स मैन वो बहुत कम है, मुझे विश्वास नहीं होता है। क्या हुआ? सो चाइल्डहुड की बहुत ऐसी मेमोरीज हैं जो आप ट्रॉमेटिक कह लो या ऐसा कह लो। क्या होता था पंजाब में, आई डोंट नो हु, बहुत सारे फेस करते हैं। नेबर्स हो गए, दे स्टार्ट यू नो द किसिंग टू यू, इनअप्रोप्रिएट टचिंग टू यू, बट आप बोल नहीं पाते हो। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए हैं। तो मैंने बोला ना, मैं अपने आप में बहुत चालाक हूँ, बट मैं बेवकूफ़ वाली चालाक थी। अपने आप में बहुत चालाक हूँ, बट मैं नॉनसेंस, मुझे नहीं पता कि बात को कैसे रखनी है। क्योंकि अगर मैं कल को किसी को कंप्लेंट करने पे जाऊँगी तो मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं ही बहुत ज़्यादा नॉटी रही हूँ। मार के आ जाना किसी को, ऐसे छोटी मोटी शरारतें कर देनी, टिफ़िन खा लेना, तो हर चीज़ में गलती मेरी निकलती थी। तो उस चीज़ पे आपने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं पाई। मुझे समझ ही नहीं आई वो चीज़ें होती क्या था। क्या होता है यार, 5-4 साल का बच्चा क्या होता है? क्या जब तक आप समझ में आते हो किसी का, उनकी खुद की बेटियाँ होती थी, तो मेरे को लगता था वो चीज़ से निकल ही नहीं पाते हो। और जब तक होश आती है, फिर आप जब समझना शुरू करते हो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़े से बड़े होते हो, देन इंट्यूशन ऑल्सो, दैट देन आई सेड फर्स्ट टाइम टू माई मदर, मम्मा दिस थिंग इज़ हैपेंड टू मी। देन मुझे नहीं पता मम्मा क्या उधर बोल के आया, मेरी ट्यूशन वहाँ से बंद हो चुकी हुई थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर आते-जाते जो भी था इंसान, जैसे भी कहीं पे भी कोई भी टच करके चला जाता था, तो आपको लगता था यार आप इस चीज़ के लिए आए हो धरती पे। यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ यंग एज में भी? यंग एज में। यू स्टार्ट व्हेन यू डेवलप योर बॉडी, यू नो टीनेज हो जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप 14-15 साल के भी हो जाते हो, तो आपको लगता है यार क्यों? आप ही के साथ क्यों होता है? फिर मैंने डिस्कस 2-3 फ्रेंड्स के साथ, तो जब पता चला कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है यार। तो मतलब कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं कोई बोलता। तो वो तभी ऐसा कल्चर नहीं था बोलने का, या किसी को चुप करके नहीं, चुप कर जाओ, कि शायद निकलेगा तो शायद बदनाम ही ना हो जाए, या पता नहीं कौन किस तरीके से लेगा इस बात को। फिर अब ये मेरे साथ बहुत स्ट्रगल था कि यार ये चीज़ें, क्योंकि अब किसी ने भी निकला तो मैंने डर जाना, किसी अननोन ने भी निकला तो मैंने पहले डर जाना कि हाँ समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन, तो आई अलर्ट, गली में निकलो या कुछ निकलो। तो मोस्ट प्रोबेबली तब तक तो यही आप इसी में स्ट्रगल कर रहे होते हो कि यार कैसे हैंडल करें इस चीज़ को। घर पे आप बताने जाओगे तो आप ही को मार पड़नी है कि तुम्हारी कोई गलती होगी, या फिर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। आपको वर्ड्स ही नहीं मिलते समझाने के लिए, क्योंकि आप खुद ही समझते हो क्या गया और क्या एक्सप्लेन करोगे, वो किस तरह से बोलोगे। जैसे ही थोड़े और बड़े होते हो, जब मैंने कॉलेज में आई, तब धीरे-धीरे फिर मैंने खुद को ही ना अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। देन यू ऑलवेज़ फॉल इन लव विद समबडी आल्सो। प्यार हुआ है? हाँ, तो फिर देखा गया कि दैट पर्सन इज़ आल्सो लाइक दैट। तो वो भी इज़्ज़त करने वालों में से नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, कोई भी नहीं ऐसा यार जिस पे आप भरोसा कर सको। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दुनिया है ही नहीं ऐसी, तो इधर घुसने का ही नहीं है, जाना ही नहीं है इस रास्ते पे। तो कॉलेज में आई बिल्ड माई कॉन्फिडेंस, आई लूज़ माई कॉन्फिडेंस व्हाइल ऑल दिस ट्रॉमेटिक हैड हैपनिंग थिंग्स। तो आप बहुत डर जाते हो। तो जैसे-जैसे कॉलेज से छुट्टी होने निकलना, फ्रेंड्स सर्कल बनाना, अब चलना, तो पता नहीं कहाँ से मेरे में एक बार ऐसी हिम्मत आई थी, एक लड़के ने ऐसे कुछ छेड़ के गया, मेरी फ्रेंड की बाइक थी उसके साथ, पीछा किया, पीछे से ईंट मारी पहली बार मैंने, ये पहली बार मैंने किया। डरी थी, पूरी बॉडी मेरी शेक कर रही थी उसको मारने के टाइम पे, पता नहीं मैंने तो मार दिया उसके बाद, क्योंकि मेल तो मेल ही है ना, फिज़िकली तो वही स्ट्रॉन्ग है ना। तो जब पहली बार मैंने ऐसे कुछ कर दिया तो मैं तब भी मेरी फटी पड़ी थी कि मैं यार पता नहीं अब ये क्या करेगा, मार देगा, कुछ हरकत कर देगा, आई डोंट नो। मार के हम भाग के वापस कॉलेज आ गए। वो चक्कर काटता रहा, फिर जब गया देखा नहीं है, तब हम लोग घर पे गए। तो दैट वाज जस्टिस फॉर माई सेल्फ। उसके बाद फिर मैंने रिवेंज लेना शुरू कर दिया। रिवेंज, अगर समथिंग इज गोना, कोई भी कुछ बोलता, मेरा खून खोलता था। कोई भी किसी को छेड़ता या कुछ होता, मेरा खून खोलता था। आज भी मैं कोई न्यूज़ देखती हूँ, मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, उस न्यूज़ से मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे पहले उसको हैंडल करना पड़ता है अपने आप को, फिर मैं ठंडे दिमाग से सोती हूँ, फिर मैं अगले इंसान को बहुत गालियाँ देती मैं गालियाँ ज़रूर हूँ, और गालियों का सिलसिला ही यहाँ से शुरू हुआ है। मैं गालियाँ देती हूँ, मैं खुले गाली देती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं गालियाँ देने के लिए गाली देती हूँ, बट जहाँ पे ज़रूरत है मैं देती हूँ। ज़रूरत है, आप अगर गलत करोगे आप सुनोगे। तो अभी कैसे सोचते हो आप प्यार के बारे में? अभी तो अभी भी वो डर है? बात डर की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, वो चीज़ डेवलप ही नहीं होने दी किसी ने भी। कब तक? एक सिक्योरिटी, एक सेफनेस, आपको लगे कि हाँ यू आर सेफ और आपकी भी कदर हो रही हो, तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। या मैंने अपने आप को बहुत बांध के रख लिया है
कि कोई आता भी होगा या किसी को फीलिंग्स भी होंगी या समबडी लाइक्स यू सम टाइम, बट आप रोक लेते हो ना, तो वो मैंने डोर ही सारे बंद कर दिए थे। और मैं बड़ी टॉम बॉय थी अपने आप में, कोई आता भी होगा पीछे बेचारे, बड़ी रेल लगती होगी, देखते होंगे लोग, पर मेरे को लगता था नहीं, मैं अपना ही जा रही हूँ साइकिल लेके बस। तो इस चीज़ पे भी अभी बिलीव करते हो आप कि गो विद द फ्लो, होगी सारी चीज़ें, होगा कोई एक I surrender myself to God. Shiva, whatever he decided, he decided. लिखा ही हुआ ना उन्होंने कुछ ना कुछ। आज मैं इतनी बातें कर रही हूँ, अभी तक मैंने किसी को, आज तक मेरे घर वालों को ये बातें नहीं पता, मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग लाइक दिस व्हेन नोबडी नोज अबाउट इट। मेरे को लगता है, बट नहीं, आई एम वेरी वेरी सिक्योर अबाउट मेरी नीज, नेफ्यू, जो भी मेरे आसपास हैं या कोई भी होता है, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव टू दैट। भी अब रुकना नहीं, कुछ भी हो ज़िंदगी में। कोई अगर आपको लगता है, क्योंकि पहले एक होता था, एक रिक्शे के पीछे अगर आप बैठे तो कोई ना कोई एक आदमी हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर पे कहीं ना कोई एक ऐसी गंदी हरकत करने वाला आपको दिखेगा ही दिखेगा, और वो हर एक का एक्सपीरियंस होता है। इट्स नॉट मी, एवरीबडी नोज कि कोई ना कोई ऐसा गंदा, कि यहाँ पे दुनिया में बहुत यहाँ से बीमार लोग हैं, आपको नाम नहीं दे सकते, आप पागल भी नहीं बोल सकते, सिक भी नहीं, अजीब ही दुनिया है वो, दुनिया है ऐसी। कहीं पे मेल है, कहीं पे फीमेल है, तो ये लड़कों का भी एक्सपीरियंस होगा, लड़कियों का भी एक्सपीरियंस होगा, पर ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग है, सब कुछ है, पर वो काउंसलिंग तक का सफ़र भी बहुत टफ है, आप इजीली नहीं आ पाते हो। मुझे आज 35 साल लग गए ये बात बोलने में कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैंने शॉर्टकट बताई, हरकतें हुई हैं, बट सोचो मेरी इतनी लंबी जर्नी में आज तक मैं नहीं बोल पाई, अब जाके मैंने कहीं हिम्मत करती हूँ तो मैं ब्रेवली बोलती हूँ, अरे डरना नहीं है, मारो जो आता है, हारना नहीं, कुछ करता हूँ वहीं पे मार दो, क्या होगा, चीख दो, चिल्ला दो, अगला डर के भागेगा, क्योंकि गलत वो इंसान है। पर इतने बीमार लोग हैं, पता नहीं ना अगला इंसान क्या एक्शन करते हुए, बट आप आवाज़ ज़रूर उठाओ। बिल्कुल, और यही हिम्मत, ऐसे ही डेडिकेशन आप लोग को या आपको ऑडियंस की फेवरेट बनाती है। ज़रूर बोलती हूँ, प्लीज़ अपने लिए ज़रूर बोलो लाइफ में। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि लाइफ ट्रॉमेटिक हो, आप अगर रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, अगर आप आपके रिलेशनशिप में मेंटल इलनेस है, बिहेवियर इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट, and not in the relationship only, in the house also, in friend circle also, in relatives also, please make decision for yourself। अपने लिए आवाज़ उठाओ और अपने लिए एक रास्ता खुद बनाओ। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, लोग सुनेंगे, बातें बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, पर आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, उंगली पकड़ के कोई नहीं चलेगा। आपको खुद को चलना है, आपको खुद को ही अपने आप को लेके निकलना है, और आपको अपने लिए ही स्ट्रगल करना है, अपने लिए ही आवाज़ उठानी है, कोई नहीं आएगा, और करो। मैं हमेशा बोलती हूँ। क्या बात है सरू, हाँ जी, बहुत प्यारा शो है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप प्लीज बताइए आपका एक्सपीरियंस अभी तक सरू में किस तरीके का चल रहा है और कैसे आपका जुड़ना हुआ था सरू के साथ? सो मेरा सरू के साथ जुड़ना हुआ था कि आई गेट अ कॉल कि ऐसा ऐसा, तो मैं घर पे थी, छुट में काम नहीं चल रहा था, तो मैं घर पे मम्मा के पास गई हुई थी। सो मुझे कॉल आता है कि मैम, तो ये और साइड बाई साइड पे सरगुन का एक शो था, उसके लिए बात चल रही थी। तो मैं दोनों की बात चल रही है, मैंने कहा भगवान जी जिसका आ जाएगा ना पहले मैं उसको हाँ कर दूंगी, ठीक है। और दोनों का पैरेलल चल रहा है, बात इधर भी चल रही, बात उधर भी चल रही, पैसों की बात इधर भी होगी, उधर भी होगी, डेट्स इधर भी कंफर्म हो गए, इधर भी कंफर्म हो गए। तो मैं कहा भगवान, जब जिसने पहले बात कर दी ना कॉन्ट्रैक्ट की, पहले पैसों की थी जिसने की उसने, फिर उसके बाद जिसकी पहले कॉल आ गई उसकी, ओके, जिसने पहले डेट्स दे दी फिर उसकी, ओके, पे अब जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा उसकी। तो ये 4 पड़ाव करते करते भगवान जी भी कहते हो गया तुम तो कहीं पे तो टिको। तो फिर उसके बाद जैसे ये शशि सुंदर से मुझे कॉल आ गई थी कि ऐसा ऐसा मैम कल ही मॉकशूट आपको आना होगा। तो मैं इमीडिएटली कॉल टू दैट अनदर प्रोडक्शन, मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया, मुझे बताओ, बिकॉज मेरी पहली प्रेफरेंस वो थी कि चंडीगढ़ में शूट होना है और मेरे घर से 2 घंटे का सफ़र है। तो मेरे को कोई पैसे बचेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं रेंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, चलो 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 पैसे बचाएंगे, इधर रहेंगे। आना था, वही बोला ना, जो किस्मत में लिखा वही होना है, अब जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो। तो ये मुझे मिला शो, मैं आई, शूट स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग शूटिंग सीधा राजस्थान में शूट था। तो उर्मिला जो करेक्टर है वो करेक्टर ग्रे शेड है, इट्स नॉट डार्क, इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट अ नेगेटिव, एग्जैक्टली इट्स अ वेरी ग्रे, उसके बड़े शेड दिए हैं। तो मेरे को जब बताया गया था वो था नेगेटिव, पर मेरे डायरेक्टर ने जो इसको ग्राफ दिया ना वो डिफरेंट दिया है। ये प्यार भी करती है, अपने लिए खड़ी भी होती है, पर कान की कच्ची भी है, माँ के पीछे है क्योंकि उनको जायदाद लेके देनी, उसकी ज़बरदस्ती शादी की होती है, पति इसका प्यार नहीं करता, पति अपने पहली वाली को प्यार करता है, वो जो गुम हो गई हुई है उसको ढूंढना होता है। लड़की इससे प्यार करती है, पर लड़की की ज़्यादा नानी से बनती है, अपने बाप से बनती है। तो देखा जाए आई एम द बिचारी वन, बट मुझे जहाँ जहाँ मैंने
डम भी परफॉर्म किया है, क्लेवर भी परफॉर्म किया है, मैंने एज अ विलन भी परफॉर्म किया है, एज अ डार्क भी परफॉर्म किया है, मैनिपुलेशन भी की है, बहुत मैंने ऐसे करेक्टर को परफॉर्म किया और मुझे ये शेड्स दिए हैं और मैंने परफॉर्म किए। फिर अब लास्ट में कॉमेडी भी करके आई हूँ, तो वो भी मैंने की है। तो मज़े मैंने पूरे लिए इस कैरेक्टर में, मैंने बड़े मज़े किए हैं इस वाले में। एक्टर्स में कंपटीशन होता है एक ही सेट पे, जैसे लीड है तो क्या वो नहीं, अपने मैं आप को टीम ज़्यादा में प्रायोरिटी मानते हैं? मैं बोलूँ बाय गॉड ग्रेस ना, मेरे अभी तक जो 5 मैंने अच्छे शो किए हैं ना, बेहद, पापा बाय चांस, ससुराल सिमर का, ये अपना सरू, सरू ये सारी कास्ट हमेशा बहुत अच्छी मिली है। सरू की लीड सरू ऑल्सो वेरी नाइस, मतलब मोहक ऑल्सो नाइस, अनुष्का इज वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड गर्ल, शगुन इज ऑल्सो नाइस, फन, तो मस्ती माहौल, क्योंकि मैं खुद ही बड़ी फन लविंग हुई यार सेट पे। तो उन लोगों को टाइम नहीं मिलता क्योंकि एवरी टाइम दे आर ऑन द सेट। हम तो फिर भी टाइम मिलता है, गप्पे मार ली, मस्ती कर ली, रीलें आप देखो मेरी कितनी बनती हैं, डांस हो गया, ये प्रैंक सब मैं करती हूँ। तो अगर मैं नहीं दिख रही, अरे वो उर्मिला कहाँ है, वो रील बनाती होगी, दादी गायब है, तारा गायब है, तो कहाँ वो रील बनाती होंगी, तो ये सेट को पता है। मेरा टाइम होता था तो कंपटीशन मैं नहीं बोलूँगी कि हर एक अपना अपना जर्नी है, ये नहीं आई है सरू तो अलग है सबका, तो कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो एक चीज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल कह सकते हैं कि जिस तरीके से उस पर आर्टिकल निकल रहे थे, लोगों का ओपिनियन आ रहा था कि पेमेंट इशू काफ़ी बढ़ रहे थे डेली सोप में, जैसे उन लोग ये कोविड के बाद जरूर हुआ है, हुआ है। कोविड से पहले तक तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कोविड के बाद सिचुएशन ही ऐसी हो गई, बड़े जन की सिचुएशन आई है, 12 घंटे की शिफ्ट, पेमेंट टाइम पे ना 12-13 घंटे मिलना। अभी भी चल रहे हैं, हाँ, कोई कम नहीं हुआ है, अभी भी चल रहे हैं। बट बीइंग अ एक्टर, बीइंग अ आर्टिस्ट, वी हैव टू वर्क, और कमिटमेंट है जिनकी है वो तो करना पड़ेगा। यस, जिन्होंने कम एंड कंडीशंस अपनी रखी होंगी 10 8 घंटे, उनको वो भी है। बट अभी जब काम है तो हर कोई काम करने आता है और डेडिकेटली कर रहा है। उनको अब मैंने बोला मैंने 8 घंटे कंफर्म किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पे, पर अब सीन लगा हुआ है, वो ज़रूरी है, कल का टेलीकास्ट है, आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू डू इट, तो वो 8 के 12 घंटे होंगे। एंड पेमेंट इशू नो, अभी तक तो नहीं है। जिन जिन प्रोडक्शन के साथ मैंने काम किया, टचवुड, भगवान की दया से, उनके साथ तो कभी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। डेली शो की टीआरपी कम होने के पीछे क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? ये भी एक टीम वर्क है, सारा टीम वर्क है। तो क्रिएटिव कॉल कह लो, या कहीं ना कहीं लैग करते होंगे, या परफॉर्मेंस वाइज कह लो, क्योंकि जैसा लिख के आएगा एक्टर वैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब स्टोरी लाइन डिस्कस होती है चैनल और क्रिएटिव के बीच में, क्या डिस्कस करते हैं, कैसा होता है, स्टोरी पोर्ट्रे करते हैं, कुछ विजन होता है, पोर्ट्रे हो के एडिटिंग के बाद कुछ और चीज़ें भी निकलती हैं, तो इसका आज तक किसी को मुझे लगता नहीं समझ आती होगी। स्टोरी, यस, स्टोरी इज़ द मेन रीज़न फॉर द टीआरपी, और किस तरह से आगे चलता है, ऑडियंस को क्या पसंद आता है, नोबडी नोस। सेट पे अगर आपको किसी एक बंदे को बोलना हो कि ही इज़ माई फेवरेट, और किसी को एक लोगों को पिक करना हो कि इन्हें कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ, नहीं यार, मैं ऐसे कि मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलूँ इनको सीखने की ज़रूरत है। मैं तो यार मैं खुद ही सीखती रहती हूँ, तो मैं किसी का क्या नाम लूँगी। जैसे मैंने बोला, आई एम ऑब्जर्वेंट, तो मैं कोई आज पर डे के लिए भी आएगा या कोई नया भी आया होगा, मैं उसमें से भी कुछ ना ऐसे वो देखती रहूँगी, बातें करती रहूँगी, देखती रहूँगी, मैं कुछ ना कुछ ले लूँगी। एंड फेवरेट सारे मेरे फेवरेट होते हैं यार, मैं सभी अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा बोलूँ तो परफॉर्मेंस वाइज आप बात करो रिसेंटली, आई लाइक अनुष्का, मेरी जो हमारी लीड है, अनुष्का, लाइक तारा, आई लाइक एवरीबडी यार, सारे ही अच्छे। मैं एक का बोलूँगी तो फिर यार लड़ाइयाँ हो जाएगी, तो लड़ाइयाँ ना करवा मेरी। लड़ाइयाँ नहीं, सेफ खेल रहे हो आप, तो ये सेफ है। आई ऑलवेज ब्लेस्ड विद द गुड डे। मैं बोल रही हूँ ससुराल सिमर की मेरी जयति मैम, शीतल ठक्कर, ज्योति भाटिया जी, तानिया शर्मा, राधिका, आकाश, करण, सुमित भारद्वाज, आज तक हम जुड़े हुए हैं, आज भी मिलते, इकट्ठे मिलते सारे, जब भी होता है कोई बर्थडे किसी का होता है मिलते हैं, बातें सारे साल की ख़त्म कर लेते हैं, ऐसे है। वो भी बहुत अच्छी टीम थी। फिर उससे पहले जब मैं पापा बाई चांस कर थी, सना सैयद थी मेरे साथ, बहुत अच्छी एक्टर है, उनका हमने पूरा शो संभाला था। तो इतनी हिट शोज के बाद जो आपने किया, बेहद भी है यार, बहुत बेहद, बहुत बेहद में आई परफॉर्म डिफरेंटली। इन बेहद आई परफॉर्म टोटली बॉलीवुड, जब लड़की को पुश करना, प्यार के लिए पुश करना, अरे मिलो ना, जाओ ना, बनाओ ना, पैम्पर करना उसको, वो दैट इज अमेजिंग, एंड बेहद इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सो आपके करियर ग्रोथ को देख के आपको किसी एक शो को पिक करना हो कि आपको उस शो की वजह से आपके करियर में बहुत ज़्यादा पुश मिला या ग्रोथ मिली, तो वो कौन सा शो होगा? बेहद एंड पापा बाय चांस। बेहद, बिकॉज बेहद मुझे 5 साल बाद आया था। मैंने 5 साल, मेरे को कोई काम नहीं आ रहा था, तो 5 साल मैंने एज अ ट्रैवल एजेंट काम किया है एक कंपनी के अंदर। एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होकर जनरल मैनेजर तक का वो जर्नी मैंने 5 साल में कवर की है। तो आई हैव अ ज़ीरो नॉलेज अबाउट द जियोग्राफी। आई लर्न, आई सेल सो मेनी डेस्टिनेशंस,
B2B बिजनेस होता था और मैंने बहुत बेचा। आई स्टार्टेड मैंने उस कंपनी में 3-4 को लेके करते थे। फिर आई स्टार्टेड साउथ अफ्रीका, आई स्टार्टेड बाली, आई स्टार्टेड ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA। तो ये सारी प्लानिंग स्टार्ट करवाई वहाँ पे। अब पैसे तो चाहिए थे ना, घर भी तो चलाना अपना, यहाँ पे जहाँ बैठी हूँ रेंट भी तो निकालना था। बेहद एक ऐसा था जहाँ पे मुझे सडनली आया था कि मदर का कैरेक्टर है। मैंने कहा यार मदर, डू यू थिंक सो आई कैन परफॉर्म मदर राइट नाउ? तो वो कह रहा है विभा, मेरी ट्रस्ट मी, विकास मुझे आज भी नाम याद है, अभी मुकेश काम कर रहे हैं वो, मेरी बात मान लो आप, बहुत अच्छा होगा। मैं कहा यार तुझे लगता है मैं आई एम वर्किंग ऑन लाइक गुड वर्क, वेटिंग फॉर द गुड ब्रेक। कहता विभा ये तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा यार बीइंग अ एक्टर, बीइंग अ आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक सो आई मेक अ माइंड कि मुझे इस तरह की कैटेगरी में कर देना चाहिए। एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे परफॉर्म करना चाहिए, कुछ भी आए, चाहे वो बुढ़े का एक्टर हो, कुछ बच्चे का हो, कुछ भी हो। ये तो चैलेंज होता है एक एक्टर का, आपको परफॉर्म करना है, सुंदर दिखना चाहिए, बस मेरे लिए होता है सुंदर दिखना चाहिए, परफॉर्म मैं कर लूँगी। तो दे गिव मी लेयर्स, दे गिव मी वेरी गुड लेयर्स, तो आई परफॉर्म एंड बेहद वाज द वेरी वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी। जिस तरीके का फॉर्मेट होता है ऑडियंस को एंटरटेन करने का, ऑडियंस सिल्वर स्क्रीन देखती है, OTT प्लेटफॉर्म देखती है और ऑफ कोर्स डेली सोप देखती है। सिल्वर स्क्रीन के बारे में सभी को पता है, डेली सोप के जरिए आप लोग एंटरटेन कर रही हो, बट अभी जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में OTT, जिसने काफ़ी चीज़ों को ओवरटेक किया है, एज अ ऑडियंस या एज अ आर्टिस्ट आप कैसे देखती हो OTT को? जिस तरीके से उस पर बोल्डनेस या जिस तरीके से उस पर अब्यूजिंग वर्ड्स ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑडियंस उसे भी पसंद कर रहे हैं। मैं फिर ये बोलूँगी क्योंकि जो अडेप्टेशन है ये हमारी ऑब्वियस है, फॉरेन कंट्री की है, हाँ, बट उनका जो पोर्ट्रे भी आप देखो, आई एम अ बिग फैन ऑफ टर्किश शो, आई एम अ बिग हाँ। फैन ऑफ पाकिस्तानी हाँ। शोज, उनकी राइटिंग देख लो, डायलॉग्स देख लो, स्पेनिश शो देख लो, ब्राज़ीलियन शोज देख लो, ठीक है, फिर आप पर्शियन शोज देख लो, बहुत अच्छी राइटिंग है। राइटिंग क्या, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, गंदा भी कुछ होगा तो दिखेगा नहीं, वो इतनी प्यारी एग्जीक्यूशन है। हमारा यहाँ पे OTT में एक चीज़ हमेशा किसी को बोलना, हमारी एक आर्टिस्ट आई थी, लड़ी थी यहाँ पे आके, कहती हैं कि मैं टीवी नहीं करती हूँ, मैं OTT करती हूँ। ये तो इंसान पूछे, देख तो आप टीवी में रहे हो ना, इतने बॉक्स में तो देख रहे हो ना, उसके लिए आप सिनेमा हॉल में तो नहीं जा रहे, मोबाइल में तो नहीं देख रहे हो ना, देख तो आप टीवी पे रहे हो ना, अपना काम भी, चैनल सब्सक्राइब वहीं पे किए हो ना, तो वो टीवी ही है जहाँ पे आप दिख रहे हो, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस आपका जो 25-26 दिन जाने थे वो आपके 5-6 दिन में ख़त्म हो रहे हैं ना। वर्क डन विद इन 5 or 10 days, दैट्स इट, देन यू कैन हायर फॉर अनदर वर्क। पैसे कम है फिर आप नहीं जाते हो, अच्छे मिलते तो ठीक है, जैसे वर्टिकल आ गया है। सो मेरे को लगता है हर मीडियम का अपना एक टेस्ट है, अपनी एक ऑडियंस है, एक्सप्लोर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, जैसे जैसे काम आएगा तो वो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है। बट येस, हमने टीवी से इतना कुछ लिया है, मैंने 3 मूवीज़ की हैं, अब्बास मस्तान जी के साथ भी काम किया है, आई हैव डन 50 एड्स, ओके, कमर्शियल एड्स विद विराट कोहली, बोमन ईरानी, रवीना, काजोल, सबके साथ काम किया है। तो इसी के थ्रू तो मिला मुझे, तो मैं इसके लिए थैंकलेस नहीं हो सकती हूँ। इसी से रिकॉग्नाइजेशन मिली है, तो सब जानते हैं ना यार कि ये इंसान ने इधर काम किया, ये आपको देखा, ये आपको सोचा है, कैटेगरी में फिट कर, देयर इज नो प्रॉब्लम टू मी। बीइंग एन एक्टर आई परफॉर्म व्हाटएवर आई वांटेड टू, मुझे दिया जाएगा मैं परफॉर्म करूंगी, नहीं होगा तो मैं क्लासेस लूंगी, मैं उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी। बट ये जो बोल देते हैं ना कि मैं तो सिर्फ OTT करता हूँ, मैं तो सिर्फ वर्टिकल करती हूँ, तो वो टीवी पे ही आना है, वो देखेंगे आपको वहीं पे दुनिया। स्क्रीन ये सिर्फ चेंज होने की वजह से आपका कुछ पर्सपेक्टिव, आप काम वही कर रहे हो, 12 घंटे ही काम कर रहे हो, पैसे कम हो गए हैं आपके, 12 घंटे ही काम कर रहे हो, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ स्क्रीनिंग चेंज हुई और कुछ नहीं है। पर एक्सप्लोर करनी चाहिए जिसको जैसे काम मिल रहा है। OTT में क्या होता है, बैक टू बैक, जैसे आई लव मोना सिंह की जर्नी, आई लव दैट, किस तरह से टीवी से स्टार्ट किया, कितना लंबा ब्रेक लिया, देन नाउ आई हैव डन विद द इनका कितने दूर कितने पास वेब सीरीज, आई वर्क विद हर, आई लव द जर्नी शी हैव, एंजॉय कर रही है। अभी टीवी से निकले, अभी OTT हर सेकंड सीरीज में होती है, तो उनका वो है, अच्छा जा रहा है तो अच्छे है, वो ही होता है ना, जहाँ पे आपको मिल जाएगा तो इंसान काम करेगा ना। आपको इस तरीके का ऑफर आए तो आप क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे? मैं करूँगी, काम आएगा तो मैं करूँगी, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो नहीं मैं कर सकती, और लाइक द किसिंग सिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल, चीटिंग में भी नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल, हगिंग वगिंग इज़ फाइन, बट येस देखते हैं, एक्सप्लोर करना पड़ेगा इधर, तो लेट्स सी, बट आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, कुछ अच्छा आएगा तो। पर ऐसा नहीं है कि आप उसको कहोगे कि ये बुरा है, बुरा अच्छा कुछ नहीं है, आप कलाकार हो, आपको परफॉर्म करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप अपने लिए ईमानदार रहो, अपने काम के लिए ईमानदार रहो, आई थिंक बाकी तो सारे मीडियम्स हैं, आप कहाँ जा रहे हो, सिंपल। वाओ, बिकॉज व्हाट इज द की टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक? जैसे हो वैसे ही,
नो शो ऑफ, जेन्युइन। जेन्युइन, जैसे हो वैसे ही रहो। कोई दिखा के कुछ नहीं मिला दुनिया पकड़ लेगी, कैमरा ही पकड़ लेगा आपको, झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे, शक्ल ही बता देगी, अरे ये झूठ बोल रहा है, अब मैं तो हो वाओ मैं तो यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, ये हो रहा है, बता ही देगा, या हुलिया ही बता देगा, बोलने का तरीका ही बता देगा। जो घूम के आया होगा कभी बोलेगा नहीं मैं इतना इतना घूम लिया, पता लग जाएगा चाहिए घूम के नहीं आया। तो क्या ही फायदा झूठ बोलने का, जैसे हो वैसे ही रहो और अपने इस दिमाग को शांत रखो, नीचे रहो, क्योंकि अपनी ग्लैम दुनिया ऐसी है, आज आपकी है कल आपकी नहीं है, यूं ऊपर करेगी यूं नीचे फेंकेगी, आपको बस वो सिर पे नहीं चढ़ने देना है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, मैंने भी किया था, ऐसा नहीं किसको अच्छी लगती है ना, आपको फेम नहीं मिलती है। तो कॉमेडी महामुकाबला के बाद आई गॉट फेम, दुनिया रोक रोक के पूछती थी अरे आप वही हो ना जो उसमें काम करते हैं, हाँ जी, क्लिकिंग पिक्चर्स, टेकिंग ऑटोग्राफ एंड ऑल पीपल। लगता था यार कुछ तो अर्न किया लाइफ में, तब समझ नहीं थी क्योंकि नया नया आया था ना, फेम आया था नया नया, समझ नहीं थी। ओ मैं ऐसे ऐसे अकड़ के मैं किसी को समझती नहीं थी, ओह रियली ऐसा, भगवान ने दे मारा मुझे पटका नीचे, मेरे पूरे 5-7 साल काम नहीं आया था, तब मैंने फिर जॉब करनी पड़ी मुझे। तो उस जर्नी में आई अंडरस्टूड नथिंग इज परमानेंट। पर ट्राई तो आप तब भी करते थे, ऑफ कोर्स कहाँ कमियां रह जाती? एड्स आई डोंट नो, लुक वाइज और समथिंग आई डोंट नो, लैंग्वेज वाइज और आई डोंट नो। लोग आज भी मुझे नहीं पसंद करते कि आई एम वेरी लाउड, लोग आज भी पसंद नहीं करते मेरा पंजाबी, यार मैं हूँ पंजाब से, आई लव पंजाबी यार, एसेंट है मेरा। क्यों तो ऐसा कह रही हो नहीं पसंद करते? कुछ ऐसा हुआ है इंसिडेंट? नहीं इंसिडेंट नहीं है, क्या होता है ना, मैं सेट पे जाके रौनक मेला लगा देती हूँ और आई ग्रीट एवरीबडी, जैसे मैं एंटर हुई, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, और मेरा लाउड है एकदम से, ठीक है, मेरे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो एवरीबडी विश मी। और कई होते हैं जिनको नहीं पसंद आवाज़ ऊँची, आई नोटिस्ड, एंड मैंने देख लिया उनको नहीं पसंद है, ओके नो वरीज, अब मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं तो बोल चुकी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा टेक केयर होता है, और मैं आउटस्पोकन हूँ, मुंह पे फट बोल देती हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोलूँगी, जो हो तुम, अगर तुम गलत हो तो गलत, अगर मैं भी गलत हूँ मैं बोलूँगी मैंने गलती की है, मैं मुंह पे हूँ, बट मैंने गाली भी देनी मुंह पे देनी है, जो बोलना मैंने मुंह पे बोलना है। इसलिए आपकी गालियाँ बहुत फेमस है। यार यानी देना चाहेंगी? नहीं मैं बहुत फेमस हूँ और आप बोलो पंजाबी खोल गालियाँ ना देता, ऐसी बात नहीं है, बट मैं गालियों की तरह नहीं देती हूँ। कैसे देती? मेरी स्लैंग में निकल जाती है। नहीं यार नहीं ऐसे नहीं, तो वो स्लैंग में निकलती हैं, तो मैं कोई गाली देता हूँ मैं बोल दूंगी क्या बदतमीजी है, मैं बोल दूंगी, और मेरा वॉइस ओवर चलता है, तू खुद क्या करती है, तो ऐसे देखे ना आंखें दिखा के, क्यों अगला तो बोलेगा नहीं ना, आर्टिस्ट हो आप तो कोई नहीं बोलेगा आपको, तो बोल के ना मैंने इधर हो जाना, तो फिर मैं साइड पे आके बोलूँगी शिट यार तो तू क्या करती है, देखिए मेरा भी चल रहा होता है, तो मैं गाली वैसे नहीं देती, नहीं ऐसे नहीं सीधा दे सके आप, मैं भी कर दूँ। कोई बात हो ना कि क्या ओ कितने गई सी, ओ शिट यार नहीं यार तो क्या ना मैं इधर जाना, तो मेरा वैसा है, ऐसा नहीं तेरी, ऐसा नहीं, ये कट नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा ये कट नहीं होगा, नहीं होगा, यस नहीं यूज करना चाहिए, और किसी को नहीं पसंद आती है समटाइम, और लड़की के मुंह से नहीं कोई कुछ सुनना चाहता, पर मैं वही बोल रही हूँ, मैंने अपनी इसी जुबान की वजह से अपनी बहुत सिचुएशन हैंडल की है, मैंने बहुत के मुंह बंद किए हैं जो सिर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैंने इसी जुबान में बात की है, तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आज मैं बोल पा रही हूँ, खुल के बोल पा रही हूँ, इसीलिए बोल पा रही हूँ। वाह। हाँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक लर्निंग प्रोसेस आपने जो अपने लर्निंग में सीखा और एक लाइफ लेसन हमारे ऑडियंस को बतानी हो शॉर्ट में, तो क्या होगा वो? जियो, खुल के जियो, टूटोगे गिरोगे पर फिर खड़े हो जाओ और फिर लड़ो, जो मज़ा गिर के उठने में है ना वो कंटिन्यूसली चलने में नहीं है, और नई शक्ति मिलेगी, नई पावर मिलेगी, एंड सरेंडर योरसेल्फ ऊपर वाले पे। मैं बोल रही हूँ एनर्जी वही है, बस उस पर छोड़ दो, मत सोचो दुनिया क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या बोलेगी, कैसे होगा, क्या होगा, नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड सी यूनिवर्स आपको क्या देता है। यहाँ से सच्चे रहो, यहाँ से ईमानदार रहो, यहाँ से ईमानदार रहो, तो आप देखोगे आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, अब जो चाहोगे वही मिलेगा। और मैंने सपने पूरे किए हैं और होते हैं, पर रास्ता आपको पता होना चाहिए और उसको पाने का पता होना चाहिए कैसे करना है। क्या बात है। मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बोला था, मैं आपको ऑन कैमरा भी कहना चाहता हूँ कि आपका लुक सिंगर जैस्मिन जैसा मिलता है।
अच्छा, इसके ऊपर मैं इसको बता रही थी, तो मैंने बोला मेरे ना 7 चेहरे पूरे हो गए हैं, ठीक है। मेरे जैस्मिन सैंडल इसने बोला, मुझे बहुत जन ने बोला है। एक ये है, और एक पेरिस की एक बैडमिंटन प्लेयर है, मुझे नाम नहीं पता उनका, आई गेट दैट स्क्रीनशॉट्स, उनके साथ मेरा चेहरा मिलता है, सेकंड वो है। तीसरा जूही चावला से मेरा ये प्रोफाइल मिलता है, तीसरा वो है तनाज से मेरा चेहरा मिलता है, वो मैंने बता दिया। तो मेरे 7 चेहरे पूरे हो गए, तो ये मेरा आखिरी जन्म, इसके बाद मैंने शरीर छोड़ के चले जाना ना ये ऑडियंस को तो मेरे 7 चेहरे पूरे हो गए, साथ ही मैं बता रही हूँ। आपने ये भी कहा था आप गाना गाते हो, प्लीज हो जाए कुछ। अच्छा, गाना मैंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं पंजाबी सुनाती हूँ तेरे को। लाल मेरी पट रखियो बाला, झूले लालन सेवड़दा शगीजो बॉस कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो यार मेरे, यार मेरे। क्या बात है, क्या बात है। है। आपने तो बोला कि मैं सिर्फ अपने आप के लिए गाती हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा गाती हो। किसी सिंगर के सामने गाओगे, मेरी बड़ी लस्सी होती है, मैं नहीं गाती। नहीं, बहुत अच्छा गाया तो मेरी आपने। ये सहेलियां सुन लेंगी ना, मुझे वहीं पे बोलेंगी तूने गाना गाया ही क्यों बोलेंगी गाया ही क्यों क्या बात है। ये था हमारा अनलिमिटेड बकैती का कॉन्वर्सेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। आई होप सो आपको पसंद आया हो, आपको एंटरटेन किया हो, थोड़ी मोटिवेशन मिली हो, तो थैंक यू। अगर मैंने आपसे कुछ सीखा, तो थैंक यू। जो मैंने अब तक सीखते आई हूँ अपनी ऑडियंस से, थैंक यू। ऑलवेज गिव मी सो मच लव। अगर आपने कुछ सीखा हो तो ले लो। बिल्कुल। सरू तो चल ही रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। इसके बाद कोई ऐसी आपके अंदर जोश या इच्छा कि ये बॉलीवुड एक्टर के साथ या ये टीवी इंडस्ट्री में किसी के साथ मुझे कोलैब करना है, डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो, कोई ऐसा शख्स? मुझे दिलजीत दोसांझ के साथ काम करना, रणवीर सिंह के साथ काम करना, रणवीर कपूर के साथ काम करना है। क्या बात। और टीवी में भी और काम करना है, मुझे मूवीज़ और करनी है। 2 पंजाबी कर चुकी हूँ, एक हिंदी कर चुकी हूँ बास मस्तान जी के साथ, बट स्टिल आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर मोर। तो काम ऐसा है ना, कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। तो येस, आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी गुड वर्क, तो उसको और अच्छा करने के लिए आई लव टू। क्या बात है। और मेरी भी यही भगवान से प्रार्थना होगी कि ज़रूर पूरी हो आपकी इच्छा। तथास्तु तेरी सुन ले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Hello everyone, this is Vinay and I am doing fun rapid fire segment with Vibhaji. So good to see you. Thank you. We'll start with complete the sentence. Okay. First one, acting मेरे लिए जिंदगी है। Okay. भगवान पर मेरा भरोसा। अटल है। सरू का सेट मेरे लिए। होम। सोशल मीडिया आजकल। एंटरटेनमेंट एंड अर्निंग सोर्स। फैंस मेरे लिए। ट्रू वर्ड्स। मैं शादी कर रही हूँ। कब? हाय, पता नहीं यार, मैं शादी कर रही हूँ, कब करूँगी पता नहीं पता। आई डोंट नो। आई सरेंडर, आई टोल्ड यू, आई सरेंडर माई सेल्फ। जब होगी वो होगी, जब आ गया कोई आ गया, तो आई डोंट नो, मेरी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। क्या बात है। मेरी फैमिली को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी वर्ल्ड है, मेरा वर्ल्ड है। ओके। मेरी दुनिया है। मेरा फेवरेट फूड। सर मैं भूखी हूँ यार, आई लव। फिर भी अगर आप पूछो तो एनी वैरायटी इन पनीर, एनी वैरायटी इन राइस, राजमा चावल, कड़ी चावल, व्हाटएवर। आई लव फूड। ओके। लास्ट वन, माय क्रश इन बॉलीवुड। हाँ यार, कितने सारे हैं। कोई एक। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, एंड ऑब्वियस सलमान खान तो बचपन का प्यार है सबका यार। कितने हैंडसम सारे तो हैं यार। ऋतिक रोशन। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ, जिसे आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। सो 1 वर्ड फॉर सरू। हाय, अभी बोला मैंने होम। वो कंप्लीट सेंटेंस था ना। वर्क। फेवरेट को स्टार। रिसेंटली वाला बोलो कि सबके बीच में कंबाइंड बोल रहा है। आपकी मर्जी, बट सिर्फ एक। अनेरी। देख लीजिए बाकी लोग। अनेरी वैशाली, अनुष्का, ज्योति मैम, शीतल, जेनिफर, सब। टेंपल या बीच वेकेशन। टेंपल। स्पिरिचुअलिटी या मोटिवेशन बुक्स। स्पिरिचुअलिटी। इमोशनल सीन्स या कॉमेडी सीन्स। बोथ। यू हैव टू पिक वन। कपड़ी। मोस्ट यूज इमोजी। अच्छा। सो नेक्स्ट वन, रील्स या रियल कॉन्वर्सेशन। रियल कॉन्वर्सेशंस। फेम या पीस। पीस। फेम।
पीस है तो सब आ जाएगा यार, फेम लेके मैं पीस नॉट डिस्टर्ब करनी है। ड्रीम एक्टर टू वर्क विथ। दिलजीत दोसांझ। वन थिंग फैंस डोंट नो अबाउट यू। Oh my god, I'm a very much introvert. इंट्रो? I'm very introvert. ये गालियां कहाँ से निकली? अगर आप विभा को नहीं जानते, मैं वही बोल रही हूँ, तुमने क्या पूछा जो नहीं जानते, हाँ, हाँ। तो मैं घर में हूँ ना, मैं बहुत शांत, वाह। शांत हूँ, सिर्फ अपने लिए हूँ, बोलती हूँ मैं दुनिया के लिए बोलती टी या कॉफी? हूँ। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ओके। ट्रेडिशनल आउटफिट या वेस्टर्न? बोथ, आई लव बोथ। एनीथिंग फॉर योर फैंस? जियो और जीने दो, बिंदास जियो, खुल के जियो, कुछ जीने ना दो? सोचो। जियो और जीने दो। कुछ डिफिकल्टीज दी उन्होंने जीने में? नहीं जीने देते हैं, लाइफ है आपकी यार, ऐसे थोड़ी आसान से जिंदगी मिली है, मनुष्य का जीवन मिला है, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। सो लास्ट की 2 चीज़ें, आपने अपने फैमिली में ऐसा कुछ बात, ऐसी कोई चीज़ अपने मॉम डैड से नहीं कही हो जो आप ऑन कैमरा ये इंटरव्यू जब वो सुने तो आप कहना चाहती हो? I love my family. I love my parents. Papa तो no more with us. And yes, I wish I could more for him. उनके लिए कुछ और कर पाती, ज़्यादा जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उनको देखना था मुझे बीइंग अ मैरिड गर्ल, वो नहीं देख पाए। और मम्मा के लिए माय फादर वांटेड कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं तो नालायक कहाँ से, पर उनको था कि ये कर लेगी, अगर करेगी तो उनका वो सपना था, वो मैं नहीं पूरा कर पाई, तो उसके लिए मुझे वो रिग्रेट है। तो मम्मा के लिए कि मैंने अपनी लाइफ ये ऐसे चूज़ की है, तो उनको मेरे लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट येस आई लव यू, यू बोथ आर वर्ड फॉर मी। वाओ। लास्ट वन, एनी वन डायलॉग जो आपके लाइफ को, आपकी अभी तक की जर्नी को डिस्क्राइब करे? कैसे भी रास्ते आए, कुछ भी आए, खुली बाहों से बस अपना लो, एक्सेप्टेंस। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम। you, thank you, thank ये you, thank था you हमारा so लवली much. कॉन्वर्सेशन। Thank you. जाते जाते एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस एंड ऑडियंस, क्या धमाकेदार चीजें आपकी तरफ से आने वाली है ऑडियंस इसके बाद, कुछ बताना हाँ यार, चाहो? मेरी मूवीज़ आने वाली हैं, OTT प्लेटफॉर्म की काफ़ी बातें चल रही हैं, तो जल्द बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी, नए शो के साथ भी आएंगे, नए जैसी चीज़ें आएंगी आपको पता चलता जाएगा, कुछ छुपेगा नहीं, एक्टिव हूँ मैं, डोंट वरी। वाओ, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, हर हर महादेव। हर हर